नमस्ते। पहाड़ों में मेरी ये पहली वीडियो है। अभी मैं एक मंदिर पे रुका हूँ और मेरी पैदल यात्रा अभी चल रही है। आज 65 दिन हो चुके हैं। अभी मैं चारों धाम की यात्रा करने जा रहा हूँ या रास्ते पर हूँ। मेरे बगल में माँ गंगा बह रही हैं और पहाड़ आपको थोड़े बहुत दिख रहे होंगे। पहाड़ों में आज मेरा दूसरा दिन है। कल का दिन मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल था। मुश्किल इतना कि मेरी हिम्मत भी नहीं हो पा रही थी कि मैं चल पाऊँ, क्योंकि लास्ट नाइट मुझे बहुत ज़्यादा फ़ीवर था। लाइफ में कोई भी दिन एक जैसा नहीं होता। कभी होता है कि मन करता है कुछ करने का, कभी होता है कि कुछ नहीं करता करने का। कल मैं ये सोच रहा था कि मुझे अपनी ये यात्रा रोक देनी पड़ेगी, लेकिन आज सुबह जब मैं उठा तो मुझ में एक अलग टाइप की ही एनर्जी फील हो रही थी। मुझे नहीं पता ये कैसे हुआ, लेकिन जब मैंने सोचा तो मैंने ये ध्यान से देखा कि लास्ट नाइट मैं जब सो रहा था तो मैं ये नहीं चाहता था कि मेरी ये यात्रा रुक जाए, क्योंकि मुझे एक बात का बस डर लग रहा था कि इसके पहले मैंने अपने लाइफ में जो भी काम किया है अधूरा छोड़ दिया है, और अगर मेरी ये यात्रा रुक जाती, आज अगर मैं लौट के घर चला जाता या अभी मैं चला जाऊं, तो फिर मेरे साथ वही पैटर्न रिपीट हो जाएगा कि एक काम मैंने फिर से उठाया और मैं इसको पूरा नहीं कर पाया। मुझे इसी बात का डर था। मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहता था। मैंने बस सोते टाइम भगवान से प्रार्थना की कि किसी तरीके से मुझे ठीक कर दे, और मैं 7 बजे चुपचाप सो गया। पूरी रात मैं गहरी नींद में रहा। सुबह 6:30 बजे जब मैं जगा तो चमत्कार था। मुझे नहीं पता कि आगे क्या होगा, क्योंकि आज जहाँ पर मैं अभी बैठ के वीडियो बना रहा हूँ यहाँ के बारे में भी मुझे नहीं पता था। मुझे ये पता था कि ये एक बड़ा कस्बा टाइप का है, टाउन एरिया है, लेकिन यहाँ पे कोई मंदिर है मुझे नहीं पता था। हम जब कोई भी बड़ा डिसीजन लेते हैं लाइफ में, तो ऐसा टाइम, ऐसा मोमेंट आता है कि हमें लगता है कि अब हम हार रहे हैं या हम थक चुके हैं, हमें पीछे लौट जाना चाहिए। लेकिन वो एक ऐसा टाइम होता है, एक ऐसा फेज होता है कि वो हमें कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आता है। जैसे कल मेरे परीक्षा का दिन था, वैसे ही जब बुरा समय आता है तो हमें ये मान लेना चाहिए कि वो हमारे टेस्टिंग का टाइम है, वो हमारा परीक्षा चल रही है। तो परीक्षा को पास करना उसी के बस की बात होती है जो पढ़ाई अच्छे से किया हो। मैं लगभग 64 दिन पैदल चल चुका था। 64 दिन मैं दुनिया देख चुका था थोड़ी सी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसको एक चांस दिया जाए, और मैंने चांस दिया और चमत्कार हो गया। अभी मैं पूरी तरीके से स्वस्थ हूँ। मेरा दिल, दिमाग, शरीर सब कुछ ठीक है। बस रास्ते में चलते टाइम ऐसे ऐसे ख्याल आने लगते हैं। मेरे दिमाग में एक ख्याल और आया कि हम खुद से बातें क्यों नहीं करते, क्यों ज़रूरी है कि हम खुद से ही बात करें। मुझे लगता है कि आपको, यानी मुझको, मुझसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। चाहे वो हमारी फैमिली हो, चाहे वो हमारे फ्रेंड्स हों, रिश्तेदार हों, या कोई भी कितना ही करीब क्यों ना हो, वो हमें हमसे बेहतर नहीं समझ सकता। हम दूसरों से बातें करते हैं किस लिए? ताकि वो हमें समझ सके। लेकिन अगर हम खुद से बातें नहीं करेंगे तो हम खुद को ही नहीं समझ पाएंगे, और अगर हम खुद को ही नहीं समझ पाएंगे तो फिर मतलब ही क्या है? किसी दूसरे को समझाना अच्छा है, आसान है, या खुद को समझाना? मुझे लगता है खुद को समझाना बहुत आसान है। मैं रास्ते में यही सोच रहा था कि जब हम अपने आप को ही समझाएंगे, क्योंकि हमको हमारी कमियां पता है, हमको हमारी अच्छाइयां पता है, तो ये इजी हो जाता है काफ़ी किसी चीज़ को खुद को समझाना। तो मुझे उम्मीद है आपको ये कहानी या वीडियो थोड़ी सी अच्छी लगी होगी। ये मैं पहाड़ों में बना रहा हूँ, कोई ट्रांजिशन नहीं, कोई बैकग्राउंड म्यूजिक ऐसा कुछ नहीं कि शोर शराबा हो। यहाँ की ये जो आवाज़ आपको सुनाई दे रही है, हवा की आवाज़ है,
नदी बगल में बह रही है, नदी की आवाज़ है, पत्तों की आवाज़ है, बस और कुछ नहीं। और यही जीवन है कि उन चीज़ों को एक्सेप्ट करना जो हमारे आसपास हो रही हैं, ना कि उनसे भागना, उनके साथ रहना, उनसे भागना नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर यहाँ तक आए हैं तो कमेंट सेक्शन में एक छोटा सा कमेंट छोड़ के ज़रूर जाइए। थैंक यू।